जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और आज हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर 13 जो है। उसके बाद तो सप्लीमेंट्री रोड्स है, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं वार्सिटी पे जाके। उसमें खास कुछ सीखने वाला नहीं है, पढ़ के देख सकते हैं आप। बट अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मतलब आप काफ़ी सीरियस है स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, उसके बारे में सारी डिटेल्स जानने के लिए और फर्दर आगे चल के इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप चैनल पे जाके ये प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पूरा देख सकते हैं। तो इसको आप लाइक कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द लास्ट चैप्टर, उससे पहले हम जान लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या सीखा। तो पहले चैप्टर में हमने सीखा था कि नीड टू इन्वेस्ट, यानी इन्वेस्ट हमें क्यों करना है, क्या ज़रूरत है। हम अपना पैसा ऐसे भी रख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने जाना कि इन्फ्लेशन से पैसे की वैल्यू कम होती जाती है और हमें पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। एफडी वगैरह में उतना रिटर्न मिल नहीं पाता, इसीलिए हम स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हमने रेगुलेटर्स और जो सेबी वगैरह है उनके बारे में जाना। मार्केट इंटरमीडियरीज जैसे कि एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, ये कैसे वर्क करते हैं, ब्रोकरेज क्या होता है, कितना ब्रोकरेज लगता है, ये सारा हमने यहाँ पे जाना। फिर हमने कंपनी की जर्नी को देखा कि जब वो बिजनेस स्टार्ट होता है उसकी जर्नी क्या होती है आईपीओ तक, और आईपीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने जानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में। फिर हम आए स्टॉक मार्केट प्रॉपर के ऊपर कि ये होता क्या है, वर्क कैसे करता है, कैसे बाई सेल के ऑर्डर लगाए जाते हैं, ये सारा हमने देखा यहाँ पे। उसके बाद हमने स्टॉक मार्केट इंडेक्स यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह के बारे में जाना। फिर कॉमनली यूज जार्गन हमने कवर की कि सर्किट फिल्टर क्या होता है, हाई क्या होता है, 52 हाई वगैरह वगैरह। फिर हमने ट्रेडिंग टर्मिनल का एक डेमो देखा जिसमें मैंने आपको बाई सेल करके दिखाया शेयर को, कैसे पैसे ऐड करते हैं ज़ीरोधा के अकाउंट में, काइट को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं। वो सारा हमने लाइव डेमो में सीखा। उसके बाद हमने क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोसेस के बारे में जाना कि कैसे शेयर्स आपके बाई करने के बाद मूव करते हैं आपके डीमैट अकाउंट में, या फिर जब आप सेल करते हैं तब कैसे क्या प्रोसेस होता है, T+1 T+2 क्या सेटलमेंट प्रोसेस होता है, उसके बारे में हमने डिटेल में जाना। उसके बाद हम पहुंचे कॉर्पोरेट एक्शन और उनके इम्पैक्ट के ऊपर कि भाई ये डिविडेंड क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, बोनस शेयर इशू होता है तो कैसे होता है, कैसे वो वर्क करता है, पूरा मैकेनिज्म हमने देखा। उसके बाद हम आए कुछ हमने मैक्रो इंडिकेटर्स, यानी कि अगर इकोनॉमी में क्या चेंज हो रहा है, बजट आ रहा है या फिर कोई अनाउंसमेंट हो रही है, इंडिकेटर्स जो हैं इन्फ्लेशन के या फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई द्वारा दिए जाते हैं, उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे स्टॉक्स पे या स्टॉक मार्केट ओवरऑल पे। और साथ ही साथ हमने देखा कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स जब होती हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर किया किसी कंपनी ने या कोई इनकी इंफॉर्मेशन दी कि ये सीईओ को अपॉइंट कर रहे हैं या वगैरह वगैरह, तो उससे हमारे स्टॉक प्राइस पे क्या फर्क पड़ा। ये सारा जानने के बाद आपको एक आइडिया लग गया कि अब ये जो एक एनिग्मा था कि भाई ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे वर्क करता है, ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। अब हम क्या जानेंगे, थोड़ा डीप में जाके देखेंगे कि ये सब हमने जो पढ़ा है, जो जो सीखा है, वो कैसे कोरिलेट होता है और कैसे हम अपनी एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं। बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि आगे चल के हम मॉड्यूल्स में और सीखेंगे कि क्या टूल्स और ट्रिक्स मौजूद हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को हेल्प करने के लिए। जैसे अभी हमने इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट पढ़ा है, उसके बाद हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, और फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शंस थ्योरी, ऑप्शंस वगैरह के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। फिर हम पर्सनल फाइनेंस में भी डेवलप अपॉन करेंगे, म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी देखेंगे। बट फिलहाल अगर हम बात करें कि इतने सारे जो सिस्टम्स हम बात कर रहे हैं, इतने सारे मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं, इससे हमारे डिसीजन मेकिंग पे क्या फर्क पड़ता है उसको हम समझते हैं। कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे एक क्वेश्चन आया कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है सक्सेस का डिफाइन करने के लिए स्टॉक मार्केट में। अगर मैं आपसे पूछूं तो एक सिंपल आंसर आएगा कि अगर आप पैसा बना रहे हैं तो सक्सेसफुल है, नहीं बना रहे तो आप अनसक्सेसफुल है। तो ये सिंपल सा आंसर ऐसे लगता जरूर है, लेकिन इस आंसर यानी सक्सेस को अचीव करने में काफी चीजें लग जाती हैं।
हमें ये सोचना पड़ता है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, डिसिप्लिन कैसे लाया जाए, मार्केट को टाइम कैसे कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो इन्फॉर्म डिसीजन हम ले पाएंगे। ये सारी चीजें जो हैं सक्सेस को आपको नजदीक लेके आती हैं सक्सेस के, और आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है बनाने में, और जो आपकी इंटेंसिटी है, आपकी जो मतलब आप एक पॉइंट ऑफ व्यू जो बनाते हैं उसमें आपकी इंटेंसिटी कितनी है, कि मतलब आप कितने श्योर हैं कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आता है, वो आगे चल के हम इन सब मेथड्स की वजह से सीखेंगे। अब अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, इन जनरल आपके दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि आप अगर आपको लगता है कि स्टॉक जो है अच्छा करेगा फ्यूचर में, यानी कि बिजनेस अच्छा करेगा फ्यूचर में, तो आप बोलेंगे कि मैं बाई कर सकता हूं उस स्टॉक को। कोई भी रीजंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। सिमिलरली आपको लगता है कि स्टॉक यानी कि बिजनेस अच्छा नहीं करेगा फ्यूचर में, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। अगेन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो रीजंस जो हैं वो कितने वैलिड हैं और कैसे उनको हम परख सकते हैं, कैसे हम जांच सकते हैं एक बिजनेस को, उन पैरामीटर्स पे उनकी बात करते हैं। तो उसके लिए 3-4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए एक कंपनी है रिलायंस। अब रिलायंस ने बोला है कि अगले क्वार्टर में 25% से टॉप लाइन ग्रोथ, टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू की ग्रोथ, जो टॉप लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहला पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है रेवेन्यू होता है, तो टॉप लाइन बोल देते हैं उसको। तो टॉप लाइन ग्रोथ आएगी 25%, और बॉटम लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन से मतलब प्रॉफिट, क्योंकि एंड में जो सबसे आता है वो होता है प्रॉफिट, तो उसको बॉटम लाइन बोल देते हैं। तो उसमें आएगी 15% की ग्रोथ, और आगे जो कंपनी गाइडेंस दे रही है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये मतलब पास्ट डेटा और आगे का भी पॉजिटिव लग रहा है, तो आपको लगता है कि काफी सारे फंडामेंटल फैक्टर्स जो हैं वो अलाइन कर गए, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्टॉक लगता है बुलिश, इसलिए मैं स्टॉक बाई कर रहा हूं। इस तरह से किया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब आता है नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि बेसिकली आप जो चार्ट हमने देखा था किसी स्टॉक का, उसमें कैंडल्स होती हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल, हम टेक्निकल एनालिसिस पे ही आएंगे। बट एग्जांपल के तौर पे यहां समझने के लिए कि उस पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना है। अभी बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है वो हम टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल में समझ लेंगे, और एक दो इंडिकेटर्स जो हैं टेक्निकल एनालिसिस के, यानी कि वॉल्यूम और इन सब की स्टडी करने के बाद हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है वो अपने सपोर्ट के ऊपर है, तो यहां से जो है पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। तीसरा तरीका है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि आप डेटा को क्रंच करके कुछ ऐसा अपने इंडिकेटर्स खड़े किए हैं जिसके बेसिस पे आप स्टॉक में बाई या सेल का डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग, यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है डिवाइडेड बाय उसकी अर्निंग जो है, यानी कि जो उसने प्रॉफिट कमाया है, बेसिकली इबिटा बोलते हैं जिसको, वो जो है वो थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन में आ गई है। अगर आप डाटा साइंस, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको समझ आएगा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। नहीं भी आता तो हम आगे चल के देखेंगे। तो 1% चांस है कि जो इस पीई है वो थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर जा सकता है, मतलब यहां से रिवर्सल आने को देखने को मिल सकता है, तो आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, ज्यादा इसमें डिटेल में घुसने की अभी जरूरत नहीं है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये तो 3 मेजर तरीके हो गए जिससे आप अपनी व्यू बना सकते हैं। लेकिन आमतौर पे मैंने बहुत लोगों को, मैक्सिमम लोग जो हैं वो जाते हैं चौथे तरीके पे, दैट इज आउटसाइड व्यू, कि भैया टीवी पे एक साहब जी आए, उन्होंने बताया कि ये स्टॉक बाई करो, तो आपने खरीद लिया। ये सबसे खराब तरीका होता है स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने का। हमेशा जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके ओन एनालिसिस पे बेस्ड होना चाहिए, रादर देन कि कोई बाहर वाला आपको समझा रहा है। आप डेटा की हेल्प ले सकते हैं, आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, अल्टीमेटली लेकिन
पॉइंट ऑफ व्यू आपका आना चाहिए आपके खुद के एनालिसिस पे बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर। जैसे हमने बात करी, फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है, टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है, या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। आउटसाइड व्यू पे कभी ना जाएं। उसके बाद आप कोई डिसीजन लेते हैं, मान लीजिए आपने एनालिसिस किया और आपका पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया बुलिश, तो आपके पास फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है बेस्ड ऑन आपकी कन्विक्शन क्या है। कन्विक्शन से मतलब आपको कॉन्फिडेंस कितना है अपने डिसीजन में। या तो आप बाई कर सकते हो स्टॉक को स्पॉट मार्केट, यानी कि जैसे हमने देखा था, आपने गया स्टॉक को ऐड किया, बाई किया, कैश सेगमेंट में कैश एंड कैरी किया और आपका स्टॉक आपने बाई कर लिया। दूसरा तरीका एक और हो सकता है, बाई स्टॉक इन डेरिवेटिव मार्केट्स। अब डेरिवेटिव मार्केट्स क्या होता है वो आगे हम जानेंगे, बट छोटा अगर समझाने की कोशिश करूं तो कम पैसे में आपको ज्यादा शेयर्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो प्रॉफिट होता है वो बड़ी क्वांटिटी के ऊपर होगा, लेकिन लॉस भी होगा तो बड़ी क्वांटिटी के ऊपर होगा। तो बेसिकली एक लेवरेज ट्रेड होती है, मतलब आप एक के रुपए लगा के 10 रुपए वाले चीज का फायदा उठा रहे हैं। तो इस तरह से वर्क करता है। इसमें भी अगेन आपको या तो आप फ्यूचर्स बाई कर सकते हैं या फिर ऑप्शन बाई कर सकते हैं। ऑप्शन में भी कॉल बाई कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं, या फिर कंबाइन कर सकते हैं कॉल और पुट, जिसको हम सिंथेटिक बुलिश ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना और उसके बाद फिर किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना है वो भी एक डिसीजन का पार्ट बनता है, तब जाके आप कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाते हैं। ये सारा एनालिसिस, ये सारे डिसीजंस लेने के बाद ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर लग सकते हैं। अब आप यहां पे एक चार्ट आराम से इस चार्ट में देख सकते हैं। देखिए इस चार्ट में कितने अच्छे से बताया गया कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करें या टेक्निकल करें या क्वांटिटेटिव करें या आउटसाइड व्यू, जो कि नहीं लेनी है हमें, उसके बेसिस पे हम पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे। फिर ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाके या तो स्पॉट मार्केट, यानी कि जैसे हमने उस दिन शेयर बाई किया था, अगर आपने डेमो देखा हो तो उसमें हम बाई कर लेंगे, या फिर हम डेरिवेटिव मार्केट में जाके कोई फ्यूचर या उसका ऑप्शन, कॉल ऑप्शन अगर ऊपर आप समझते जाना है तो, या फिर पुट ऑप्शन अगर नीचे आप समझते जाना तो। और इसके भी मतलब फिर इसमें स्ट्रैटेजीज, जैसे इसमें मेंशन किया है कि 400 अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं कि आप एक कॉल बाय करें या एक पुट बाय करें या सेल करें। काफ़ी बहुत बड़ा सिस्टम नहीं कहूँगा, बट बहुत ही वेरिएशंस हैं उस सिस्टम्स के, वो हमारे खुद के करने से ही आएंगे और आगे चल के हम देखेंगे भी। तो ये सारे कुछ एक कंक्लूजन के तौर पे अगर आप समझना चाहें कि ये इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट जस्ट एक ऊपरी परत थी जो हमने निकाली है। अभी इसके अंदर जानने और सीखने की बहुत जरूरत है। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में घुसना चाहते हैं तो आसान है, लेकिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं उसके लिए आपको सालों की मेहनत लग जाती है। लोग 10-10, 20-20 साल करते हैं तब भी सीखते रहते हैं, कुछ नया डेली मार्केट सिखाता है। और यही चीज जो है हम नेक्स्ट मॉड्यूल टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के मॉड्यूल में सीखेंगे। और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा। तो ये कुछ एक कंक्लूजन में हम समझ सकते हैं कि बेसिकली हमने स्टार्टिंग लेके कि कहां से क्यों इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, क्या क्या स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन इंस्टीट्यूशंस का क्या वर्किंग है, से लेके हम अब कंक्लूजन यानी कि लास्ट में आके ये समझ पा रहे हैं कि अभी आगे और स्टडी करने की जरूरत है, टेक्निकल एनालिसिस सीखने की जरूरत है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या थोड़ा इन्वेस्टिंग भी शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस भी जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। दोनों ही मॉड्यूल हम इसी YouTube चैनल पे कैप्टन कूल के सीखेंगे और मैं ही सिखाऊंगा आपको वार्सिटी की मदद से। और अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करना। कमेंट में अपने डाउट्स आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, आई विल ऑलवेज आंसर दोज डाउट्स। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करना लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में टेक्निकल एनालिसिस।